अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं, बेसिक असेंबली प्रोग्राम, और फिर उसको किस तरह कंपाइल करके रन करते हैं। ठीक है, तो मैं वही फोल्डर खोलता हूँ जो पिछली वीडियो में मैंने बनाया था, नेज़म वाला। ठीक है, ये वही फोल्डर है, सी ड्राइव के अंदर पड़ा है। और इस नेज़म के अंदर क्या ख़ास बात है जिसके अंदर हम कोड रखते हैं, वो ये कि इसके अंदर नेज़म कंपाइलर पड़ा होता है। ठीक है, जो कि ये वाला है नेज़म एप्लीकेशन, और इसके अंदर वो सारी कंपाइल की फाइल पड़ी हैं जिसके थ्रू ये प्रोग्राम रन होता है। तो इसके अंदर मैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाऊंगा। तो उस प्रोग्राम को मैं नोटपैड++ में लिखता हूँ। तो ये बेसिक प्रोग्राम मैंने लिखा है org100h move ax, 4c00h and 21h। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं सेव करूँगा, कंट्रोल न्यू फाइल में सेव करूँगा, सेव एज, और उसी जगह पे मैं सेव करूँगा जहाँ पे हमारा ये नेज़म वाला सॉफ्टवेयर पड़ा था। तो ये सी के अंदर पड़ा था, और सी के अंदर नेज़म फोल्डर के अंदर, और इसको नाम मैं देता हूँ, क्या नाम दूँ, माई फर्स्ट। ठीक है, माई फर्स्ट, बस ये नाम हो गया। और साथ में इसको मैं एक्सटेंशन दूंगा .asm। ठीक है, सेव। तो ये दूसरा प्रोग्राम मैंने माई फर्स्ट .asm के नाम से सेव किया। और अब इसमें बताता हूँ कि जो org100h ये स्टेटमेंट क्या है। ये असेंबली प्रोग्राम को इनिशियलाइज, org का मतलब ऑरिजिनेट यानी इब्तिदा इससे होती है 100h, और h चूँकि हेक्साडेसिमल के लिए होता है, और 100 जो कि वैल्यू है हेक्सा की वैल्यू है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और h जिसके साथ होता है वो अभी मैं बता देता हूँ, वो हेक्सा वैल्यू होती है। और मूव ax इसके अंदर अब रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर भी हम पढ़ेंगे, और इस रजिस्टर के अंदर हम वैल्यू जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं 4c00। ठीक है, और ये भी हेक्सा वैल्यू है। और इसके बाद ये एक इंटरप्ट है 21h, इसको कॉल किया जाता है, जिसके थ्रू इन दो लाइनों के थ्रू ये प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट होता है, और इस लाइन से हमारा प्रोग्राम इनिशियलाइज होता है। ठीक है, तो आप इधर हम लिख भी सकते हैं एंड। ठीक है, जो मर्जी लेते हैं एंड लिख सकते हैं, और साथ में कॉलन। एंड और कॉलन का मतलब होता है ये लेबल होता है। ठीक है, जैसे हाई-लेवल लैंग्वेज में लेबल हम लगाते हैं, इस तरह इसके अंदर ये इस तरह लेबल लगाते हैं कॉलन के साथ। और इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी है। तो मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ मूव की, मूव एक्स के अंदर ही मैं डाल देता हूँ वैल्यू 5। ठीक है, और अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। और अब जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊंगा वो ज़रा ध्यान से देखें कि इसको कैसे लोड करते हैं और रन करते हैं इसी प्रोग्राम को। तो माय फर्स्ट प्रोग्राम का नाम था, और डॉस बॉक्स में खोलूँगा, ये डॉस बॉक्स खुल गया। अब इसके अंदर पहला काम जो होगा, अब इसकी डायरेक्टरी को चेंज करना होगा। अब देखते हैं, तो इसकी डायरेक्टरी जी है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, वहाँ पे लेके जाने के लिए जहाँ पे हमारा वो प्रोग्राम या हमारा कंपाइलर पड़ा है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ माउंट, MOUNT, माउंट। ठीक है, माउंट का मतलब है चेंज करना। और चूँकि हमारी डायरेक्टरी सी के अंदर वो पड़ा सी, और हमारा जो फोल्डर है आगे C कॉलन पे स्लैश, फोल्डर का नाम हमारा क्या था, नेज़म। ठीक है, NASM नेज़म। यहाँ पे अगर आपका कोई और डायरेक्टरी में पड़ा है, D में पड़ा है, तो आप D लिखेंगे, और फिर D कॉलन वो उस डायरेक्टरी उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जिसके अंदर वो नेज़म पड़ा है। ठीक है, तो मैं एंटर करूँगा। अब दोबारा मैं लिखूँगा C कॉलन स्लैश, फिर एंटर में करूँगा। तो अब देख सकते हैं कि हमारी डायरेक्टरी C में आ चुकी है। अब C के अंदर आ चुकी है, और C के अंदर नेज़म वाले फोल्डर के अंदर आ चुकी है। तो अब मैं उस कंपाइलर का नाम लिखूँगा NASM नेज़म। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिखूँगा। मेरी फ़ाइल का नाम था माई फर्स्ट, माई फर्स्ट .asm। ठीक है,
ये हमारी फ़ाइल का नाम हुआ। इसको रन करने के लिए हमें 3 फाइलें चाहिए होती हैं, ठीक है। एक sm फाइल और दूसरी लिस्ट फाइल होती है और एक कॉम फाइल होती है, ठीक है। तो लिस्ट फाइल भी मैं अब लिखूँगा। लिस्ट फाइल के लिए माइनस और फिर l, ठीक है, -l और फिर अपनी फ़ाइल का नाम my first first.lst, ठीक है। ये लिस्ट फाइल हो गई। अब कॉम फाइल के लिए -o, ठीक है, 0 नहीं o, -o my first.com, ठीक है, myfirst.com ये हमारी फ़ाइल का नाम है। अब मैं एंटर करूँगा तो ये देखें, अगर यहाँ पे एरर होती है हमारी प्रोग्राम के अंदर, कोई सिंटैक्स एरर होती तो ये हमें यहाँ पे दिखा देता। अब चूँकि इसने अभी यहाँ पे कोई नहीं दिखाया एरर वगैरह, तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब मैं आपको इसके अंदर एक एरर करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसे एरर को दिखाता है, ठीक है। तो मैं अपनी फ़ाइल को खोलता हूँ दोबारा और देखिए मैं सिंटैक्स के अंदर चेंज कर लेता हूँ। मूव को मैं जब चेंज करता हूँ, मूव करता हूँ, तो ये देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मूव पहले ब्लू था, अब ये ब्लैक हो चुका है। तो इसे अब मैं सेव करता हूँ, देखिए ये आपको एरर बताएगा। अब दोबारा इसको मैं कंपाइल करने के लिए सारी लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये अप डाउन वाले बटन से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बटन दबाता हूँ तो वही लाइन दोबारा लिखी जा चुकी है। अब इसको दोबारा मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें अब एरर इसने दिखा दी है। my first.sm के अंदर 3rd लाइन के अंदर एरर है जो कि इंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड, यानी इंस्ट्रक्शन के अंदर और उसके सिंटैक्स के अंदर एरर हो सकती है। तो लाइन भी जिसने बताई है लाइन 3। तो अब यहाँ पे देखते हैं लाइन 3 मूव के अंदर अब ये हमें एरर पता चल चुकी है। मैं इसे हटाता हूँ, अब मूव ठीक हो चुका है। दोबारा सेव करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, आपका बटन और ऐसे रन करता हूँ। अब देखिए एरर नहीं है। अब चूँकि हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है तो इसको रन करने के लिए मुझे आपको दिखाने के लिए डिबगर खोलना पड़ेगा, जिसके लिए मैं लिखता हूँ AFD, ठीक है। AFD का मतलब है एडवांस फुल डिबगर। ये डिबगर होगा जिसके अंदर आपको वो सब कुछ बताएगा, ठीक है, आप देखेंगे। फिर फाइल का नाम myfirst.com, ठीक है, कॉम फाइल हम खोलेंगे। कॉम फाइल जो होगी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये आप देखें हमारा डिबगर खुल चुका है। ये हमारा डिबगर है और इसके अंदर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ वाला, ठीक है, ये हमारे रजिस्टर्स हैं और ये जो हमारा पोर्शन है और ये पोर्शन जो है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सी वैल्यूज़ नज़र आपको आ रही होंगी, ये ग्रीन, ये सारी हमारी मेमोरी है। और ये जो पार्ट है हमारा ये वाला, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। जो भी हमने मूव AX के अंदर 5 जो हमने मूव किया था वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद जो हमारी टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट्स हैं AX के अंदर 4C00 ये भी आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो और ये IP रजिस्टर है, ये बाद में आपको मैं बताऊंगा क्या आते हैं। और ये वाला स्टैक है हमारी, ये वाला ऐसा स्टैक साथ में लिखा भी हुआ है स्टैक। और ये हमारे फ्लैग्स हैं, ठीक है। फ्लैग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये फ्लैग जंप वगैरह में, कंडीशनल जंप वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अच्छा ये फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स की वैल्यू 0, 0, 1। और एक बात फ्लैग के बारे में बता दूं कि फ्लैग्स की वैल्यू या 0 होंगी या 1 होंगी, ठीक है। और अब हम जो ये कंपाइल होगा, अब जब हम इसे रन करेंगे तो एक एक इंस्ट्रक्शन रन होगी, ठीक है। अब ये जो लाइन हाईलाइट हुई है वाइट कलर से और वाइट कलर से, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे F1 दबाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं F1 दबाऊँगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। और AX रजिस्टर के अंदर, चूँकि अब AX के अंदर 00 पड़ा है ना, तो जब मैं इसे रन करूँगा तो इसके अंदर 005 आ जाएगा, ठीक है। आप देखें मैंने F1 प्रेस किया, अच्छा एंटर मैंने किया था। जब मैं F1 एंटर करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है और AX के अंदर 5 आ चुका है। और जब इन दोनों लाइनों को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा।
ये देखें प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ओके, तो यही था, आपको बताना था कि कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं और डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और मूव इंस्ट्रक्शन और बाकी जो भी समरी की इंस्ट्रक्शन होंगी उनको देखेंगे। तब तक इजाज़त है।